आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के पदखंड के चैप्टर संख्या 7 जिसका नाम है उषा। उषा कविता जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह का परिचय दें। यदि आपसे परीक्षा में शमशेर बहादुर सिंह का परिचय पूछा जाए तो आप लिखोगे शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की काव्य धारा के स्वच्छंद विचारधारा के एक प्रयोगवादी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी काव्य धारा के स्वच्छंद विचारधारा के प्रयोगवादी कवि हैं। उनका जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। इनके पिता तारीफ सिंह और माता प्रभुदेई थी। इन्होंने 1938 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त किया था। 1929 ईस्वी में इनका विवाह धर्मदेवी के साथ हुआ था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सप्तक से ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 1932-33 ईस्वी से लेखन प्रारंभ किया था। इनकी प्रमुख रचना है नया साहित्य, नया पथ, मनोहर कहानियाँ, दूसरा सप्तक, बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई, सुकून की तलाश। सुकून की तलाश इनके द्वारा लिखा गया गजल है। उदिता, इतने पास अपने चुका भी नहीं हूं मैं। यह है शमशेर बहादुर सिंह का जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धि या परिचय। पहला प्रश्न है उषा शीर्षक का, जो क्रम संख्या में दूसरा नंबर में आता है। प्रातः काल का नभ कैसा था। प्रातः काल मतलब सुबह का, नभ मतलब आकाश कैसा था। आप लिखेंगे प्रातः काल का नभ नीला शंख के समान था। ऐसा लगता था मानो कोई ऐसा चौका हो जिसे राख से लिप दिया गया हो, अथवा ऐसा लग रहा है मानो कोई काली शील हो जिसको लाल केसर से धोया गया हो, अथवा किसी सलेट पर चौक या खड़िया मल दी गई हो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। आपका उत्तर होगा राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने कहना चाहा है कि आकाश नीला है, प्रातः काल में उसका रंग कुछ और अधिक नीला हो जाता है, थोड़ी वहां आर्द्रता भी रहती है, अतः उसका रूप ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने कोई चौका राख से लिप दिया हो, पर वह अभी गीला ही है, उसकी चमक ही ऐसी है। चौथा प्रश्न है उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू कैसा है। आपका उत्तर होगा उषा का रंग मादक है। उषा मतलब सुबह के को कहते हैं। उषा का रंग मादक है, उसका आगमन और भी मद भरा है। वह चारों ओर हलचल मचा देता है, उसका प्रभाव ही विलक्षण है। उसके जादू का प्रभाव ही है कि आकाश का रंग नीला शंख के समान दिखाई देता है। कभी वह राख से लिपा हुआ चौका के समान दिखता है, तो कभी लाल केसर के जल में धुली हुई कोई काली शील के समान है। लेकिन यह सारा काम सूर्योदय से पूर्व ही करती है। पांचवा प्रश्न है लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता उषा शीर्षक में लाल केसर और लाल खड़िया चौक का प्रयोग आकाश के स्वरूप के लिए किया गया है।
छठा प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता का बिंब योजना पर टिप्पणी लिखें। उषा शीर्षक कविता के बिंब योजना पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा, उषा शीर्षक कविता में दो प्रकार के बिंब उभारे गए हैं। एक जीवन से संबंध रखता है, जिसके माध्यम से मानवीय व्यापारों की व्यंजना की है, और दूसरा प्रकृति के साथ जुड़ा है, जिसमें प्रकृति व्यापारों की व्यंजना है। यह दोनों मिलाकर प्रकृति का बड़ा ही सजीव तरीके से मानवीकरण कर सामने ला देता है। सातवां प्रश्न है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है, क्यों? आपका उत्तर होगा, प्रातः काल का नभ नीला तो है ही, साथ ही उसका समूचा भाग नहीं दिखाई देता। उसका जो भी भाग दिखाई देता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो नीला शंख हो। शंख ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रातः कालीन नभ मुखर है, वहाँ वायु पक्षी आदि की ध्वनियाँ होती है, जिससे रात्रि का शांति टूट जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? आपका उत्तर होगा, नील जल में गृहिणिया की देह हिल रही है, क्योंकि जब वह पोखर, नदी, झरना में स्नान करके जल भरने जाती है तो उस जल में उसका गौरांगना देह हिलती दिखाई देना स्वाभाविक है, और जल भी नीला है। देह स्वर्णिम है, अतः उस आभा का झिलमिलाना भी स्वाभाविक है। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रातः शंख था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस पद में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है, प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत होता है, वह शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। भोर के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर गई है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई है, और सूर्योदय की लालिमा बाहर निकलना चाह रहा है। आसमान के वातावरण में जो भी नमी दिखाई दे रहा है वह राख से लिपा हुआ गीला चौका के समान प्रतीत हो रहा है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है। ऐसा लगता है मानो गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। 10वां नंबर प्रश्न है, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे ही ले रही हो, और भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि ने इस पद में सूर्योदय से पहले के आकाश के सौंदर्य में हो रहे परिवर्तन का सजीव चित्रण किया है, और लिखा है, मानो नीले रंग के जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। नीला आकाश नीले जल के समान है, और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गौर देह प्रतीत होती है। उसमें हल्की हवा के बहने के कारण वह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सूर्योदय होने के बाद उसका जादू टूटता है, खत्म होता है। उषा का यह जादू अनेक रहस्यपूर्ण एवं विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करती है। कभी पूती स्लेट, तो कभी गीला चौका, तो कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह। ये रहा उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता के पद के अर्थ और इस पाठ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।